अगर आप भी इन भूत प्रेत की वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, भूत प्रेत में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको अहोजा बोर्ड के बारे में तो पता ही होगा। कभी ना कभी तो इस बोर्ड के बारे में सुना ही होगा। यूट्यूब पर काफ़ी फेक वीडियोस हैं इस बोर्ड के बारे में, लेकिन रियलिटी आज पता चलेगी। ये बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर गिनती लिखी हुई होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, जिससे हम शक्तियों से रिलेट हो सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। इन तीन लड़कियों ने भी एक शक्ति को या फिर दो शक्ति को या फिर कई शक्तियों को बुला लिया था। लेकिन शक्तियों को बुलाना तो आसान होता है, लेकिन जिसे इन शक्तियों को भेजना नहीं आता ना वापस, वो एक बड़े लफड़े में फंस जाता है भाई। आज की वीडियो में अहोजा बोर्ड के बारे में ही जानेंगे और ये दिल्ली की एक सच्ची घटना है। आपने इस घटना के बारे में कभी ना कभी सुना भी जरूर होगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और आपको ये पता चलेगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या होता है अहोजा बोर्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियां सुनाता हूँ, ऐसी कहानियां लेके आता हूँ आप सभी के लिए जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। हमारी इतनी मेहनत के बावजूद भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हालांकि हमें प्यार तो मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने सोचा था। प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो हमारी पुरानी फैमिली है उन्हें पता ही है कि शंकर की वीडियो कैसी होती हैं और क्या कुछ मिलता है उन्हें देखने के लिए, समझने के लिए और सुनने के लिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कोमल, प्रिया और आकांक्षा ये तीनों सहेली थी, एक साथ ही स्कूल में पढ़ा करती थी। ये तीनों एक साथ ट्यूशन भी जाया करती थी। ट्यूशन में 2-3 दिनों से भूत प्रेत के बारे में काफी बातें चल रही थी। लोग इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। कोमल और इसकी बाकी सहेलियों को इस चीज में काफी इंटरेस्ट आ रहा था और ये बार बार मैडम से पूछ रहे थे कि मैडम कोई ऐसी बात बताओ जिससे इन्हें बुला सके, इन्हें महसूस कर सके। जैसे लोग भी कहते हैं कि हमें भूत दिखाओ, हमें जब यकीन होगा। ये भी देखना चाहती थी। मैडम इन्हें अहोजा बोर्ड के बारे में बताती है, लेकिन इन्हें ये साफ तौर पे समझा देती है कि अगर तुम ये करते हो तो इन सब चीज़ों को भेजना भी तुम्हें आना चाहिए। वह इन्हें बताती है एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिससे पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, गिनती लिखी होती है 1 to 100 और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है। हम इनके जरिए शक्तियों को बुला सकते हैं, कर सकते हैं, उनके साथ बातें उनसे पूछ सकते हैं, और फिर उन्हें नीचे यस या नो लिखा होता है और जाने के लिए हमें यस करना पड़ता है और वो चली जाती है। अहोजा बोर्ड की जिसे जानकारी है, जिसने सुना है, उसे पता होगा। लड़कियां अब ये ठान चुकी हैं कि हम भी शक्तियों को बुलाएंगे, हमें जब ही यकीन होगा ये शक्तियां होती हैं, ये वो। लड़की, मैडम हम तो नहीं यकीन करते हैं, हमें बताओ क्या होती हैं शक्तियां। वुमेन है भाई, तुम्हें पता ही है क्या कुछ कर सकती है। अगर लड़कियां वीडियो को देख रही है तो मेरी बहन, मेरी माँ, आई एम सॉरी, लेकिन यार तुम समझो थोड़ी सी बातों को। ये तीनों प्लान बनाती है कि आज हम कोमल के घर रुकते हैं। घर पे बोल देती हैं ट्यूशन का काफ़ी काम है, हमारे टेस्ट भी होने वाले हैं, इसलिए ट्यूशन से काफ़ी लोड मिल चुका है, स्कूल से काफ़ी लोड है, तो हम कोमल के घर पे आज रात को स्टडी करेंगे या फिर अहोजा बोर्ड के बारे में और जानेंगे और खेल खेलेंगे, गेम खेलेंगे। आज तो मजा आएगा। ये दोनों कोमल के घर पहुंच जाती है और कोमल के कमरे में रात को करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ये पढ़ाई करती है और बाहर तक आवाज पहुंचाती है पढ़ने की कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होएगा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होएगा, ये ऐसे होएगा, ये वैसे होएगा। घर वालों को ये यकीन हो जाता है कि हाँ, तीनों लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं।
इन घर वालों को नहीं पता आज इनके साथ क्या होने वाला है। ये तीनों अहूजा बोर्ड पे बैठ के कैंडल जला के तैयारी कर लेती हैं और शक्तियों को बुलाने का निमंत्रण देने लगती है। इतनी ही देर में सन्नाटा देखकर कोमल का भाई वहां आ जाता है और दरवाजा नॉक करता है। तो ये लड़कियां फटाफट से बोर्ड को बंद करके छुपा देती हैं। दरवाजा खोल के अपने भाई से पूछती हैं क्या हुआ। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस देखने आया था किसी चीज की जरूरत है या नहीं है। कोई बात नहीं, तुम पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों कहती हैं कि कुछ नहीं, नकली है, फेक है, भूत प्रेत नहीं होते। अगले दिन सुबह स्कूल तो पहुंच जाती हैं तीनों। पहले ही दिन आकांक्षा के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। आकांक्षा को ये महसूस होता है कि कोई उसके साथ बैठा है, चल रहा है, बाथरूम भी उसके साथ जाता है। वो जब लंच कर रही थी तब भी उसको महसूस हो रहा था कि कोई सामने बैठा है। उसकी सांसों की हवा आकांक्षा के चेहरे पे महसूस हो रही थी। आकांक्षा को उसके होने का वजूद, अपने पास होने का वजूद महसूस हो रहा था। आकांक्षा ये समझ चुकी थी कि उसके पास कोई ऐसा है जो उसे दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन महसूस हो रहा है। आकांक्षा कोमल और अपनी दूसरी सहेली को ये बात बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। दोनों मजाक उड़ाती हैं कि पागल, तूने बोर्ड के बारे में रात को देखा तो तुझे गलतफहमी हो रही है। आकांक्षा भी सोचती है कि हाँ, पूरी रात बैठे रहे, क्या पता हो भी सकता है कि गलतफहमी हो रही हो। उसी समय स्कूल के लास्ट समय पे प्रियंका वॉशरूम में जाती है और शीशा देखते हुए न जाने उसके मन में क्या आता है, अपना सर ऐसे शीशे से दे मारती है और वहां बेहोश होकर गिर जाती है। लड़कियां देखती हैं, हल्ला मचता है, सब आते हैं, उठाकर ले जाते हैं। उसके सर से खून लगातार बह रहा था, रुक नहीं रहा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर के पास उसे पट्टी वट्टी की जाती है, घर भेज दिया जाता है। अब थी बारी कोमल की। अपने घर में सो रही थी, सपने में दब जाते हैं ना, कोई ऐसा लगता है छाती पे बैठा है, पूरे सपने में हिलना लेकिन हिल ना पाना, चिल्लाना लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलनी। कोमल के साथ कुछ वैसा ही हो रहा था। लेकिन कोमल अपने पूरे होश में थी कि हाँ मैं होश में हूँ, तब दिखाई दे रहा था, लेकिन वो दबी हुई थी। कोमल को महसूस हो रहा था कि कोई उसकी छाती पर बैठा है जिसका वजन बहुत ज्यादा है। कोमल अपने दोनों होठों को चबा लेती है, काट लेती है। कोमल के खून बिस्तर पे टपक रहा था लेकिन कोमल अपने होठों को चबाती जा रही थी। जब घर वाले इन तीनों से पूछते हैं ना कि कल तुम एक साथ पढ़ाई करी, उसके बाद से तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, तो तीनों बता देती हैं डर के मारे कि हमने रात को ये किया है, ये बड़खंगा खड़ा किया है हमने, अब तुम संभाल लो, हम तो गए। अब क्यों, इन तीनों को पता चल चुका था कि जो शक्ति आ चुकी है हमने उसे वापस नहीं भेजा है। शक्ति को बुलाना मुश्किल नहीं है। पीपल के पेड़ के पास जाओ, रात को शक्तियां अमर रहे और शक्तियां हैं, मैं भरोसा करता हूँ, इनकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हें अगर नहीं है तो पीपल के पेड़ पे, शमशान घाट पे रात को जाओ और ये करना वहां पे। अगले दिन से यह सब शुरू हो जाएगा। यकीन करने लगोगे कि हाँ शंकर भाई ठीक कह रहा था, गलत किया। तुम्हारी कहानी मैं ही सुनाऊंगा और इतनी मस्त सुनाऊंगा ना, मजा आ जाएगा तुम्हें सुनने में। इन तीनों ने अपने घर वालों को बताया कि हमने ये किया है। घर वाले इनको एक बाबा के पास ले जाते हैं मंदिर में, तो बाबा इन्हें देखते हैं तो बताते हैं इनके साथ कोई बुरी शक्ति है, जो एक बुरी शक्ति अपने आसपास की शक्तियों को खींच रही है इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। इनको आज ही बालाजी ले जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, बालाजी ही इन्हें ठीक कर सकते हैं। घर वाले फटाफट गाड़ी का जुगाड़ करके इन्हें बालाजी के लिए निकाल देते हैं। इनके भाई साथ में कि कोई और पंगा ना हो जाए,
तो सब साथ जा रहे थे। ये लड़कियां न जाने क्यों बालाजी जाते समय रोकने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को भी और घर वालों को भी कर रही थी, या कोई करवा रहा था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कोशिश जरूर हो रही थी। घर वाले परेशान हो चुके थे, लेकिन लड़के थे, भाई थे, साथ में पकड़ के जोर से बिठा लिया। एक आधी बार तो लड़कों को भी इस तरह से धक्का दिया गया, वो बहुत दूर दूर जाके गिरे भाई। वो तो ठीक है, थोड़ा सा नारो बिल्डोजर से उठवाना पड़ता अगर पूरा जोर दिखाती शक्तियां। लड़कियों में कहाँ होता है, शक्तियां पूरा जोर दिखाती तो बिल्डोजर से उठवाना पड़ता लड़कों को। लड़के फिर भी किसी तरह से बालाजी ले जाते हैं और बालाजी में उनका उतारा किया जाता है। बालाजी के तो दर्शन देखते ही जय प्रभु जय भोलेनाथ, क्या बताऊं क्या दृश्य होता है। आप अगर नहीं गए ना तो एक बार मेरे कहने से जाकर देखिएगा, एक बार यकीन हो जाएगा कि हाँ भगवान भी है इस धरती पर, भगवान का भी वजूद है। आत्माओं पर भी हो जाएगा, क्यों वहां पर ऐसे खेलते हुए बहुत दिखाई देते हैं भाई, बहुत हजारों की संख्या में आते हैं। शक्तियां यूं चलती हुई दिखाई देंगी, आत्माएं ऐसे। जाकर देखिएगा, मैं गया था, एक बार और जाऊंगा, आपके लिए वीडियो बना के जरूर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। प्लीज आप मेरे कहने से एक बार जाइए। अच्छा तो हम कहा थे यार, मेरे को कमेंट आते हैं, कहानी में इधर उधर भटक जाता हूँ, खो जाता हूँ, इधर उधर की बातें। कोई बात नहीं, तुम्हें पता ही है फैमिली हो के किस तरह से स्टाइल किया है कहानी सुनाने का। कोई बात नहीं, सब चलता है। ऑडियंस प्यार करती है मुझे यार, कैसे भी सुना दूं, शादी वीडियो डाल दूं, कोई बाहर से वॉइस आ रही है वो डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, अपना सब चलता है भाई। ऑडियंस प्यार करती है, उन्हें पता है कि हाँ लड़का झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। जो कहानियां है वो मेहनत करता है, लोगों से सुनता है फिर सुनाता है, जानते हैं लोग। इनका उतारा होता है, उतारा होने के बाद घर जाते हैं। उसके बाद इन लड़कियों को ये भरोसा हो गया था कि हाँ बुरी शक्तियां भी इस धरती पर हैं। उसके बाद से आपने लड़कियां बहुत कम ही देखी होंगी बजरंगबली की जो भगत होती है। ये तीनों बजरंगबली की इस तरह से पूजा करनी शुरू कर देती हैं, मानो इनकी जिंदगी में बजरंगबली के अलावा और कोई हो ही ना। बजरंगबली को ये तीनों मानना शुरू कर। उसके बाद से ये चाहे शमशान घाट में 2 बजे 3 बजे पूरी रात बैठ के आ जाएं, शक्ति की मजाल नहीं है, आसपास भी भटक जाए। भाई साहब जब लड़की ने मुझे बताया ना, इतने कॉन्फिडेंस में बताया ना इसने, मुझे ऐसा लग रहा था झूठ बोल रही है। लेकिन जब इसने बताया ना कि शंकर भाई ऐसे ऐसे हुआ है, ये बात थी, ये इसकी डिटेल सुनी जब मैंने, तब मुझे भरोसा हुआ कि हाँ हुआ है इसके साथ। ये कहानी मुझे कोमल ने ही भेजी, और कोमल के फेस पे ना आज भी यहाँ निशान है दांत काटने के। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ भाई आज की कहानी में इतना ही, और कितना लंबा जाओ, मिर्च मसाला छिड़कने की आदत नहीं है अपनी कि कहानी भेजी कि भूत ने पकड़ लिया और मैंने बता दिया भूत दिखा, आवाजें आ रही थी, भयानक हवा चल रही थी। अपनी आदत नहीं है भाई, जैसी कहानी आती है वैसी बताता हूँ। हाँ अपनी स्टाइल में अपने तरीके से जो है। कैसी लगी कहानी जरूर बताइएगा। आपके पास कई तरीके हैं हमें बताने के कि कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।